हाय डियर, आज हम सब चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के तीसरी एक्सरसाइज जिसका नाम है 4C प्रश्नावली है 4C पर चर्चा करेंगे। बट इसके प्रश्न लगाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसमें है क्या चीज़। तो इसमें डियर है कि आपको द्विघात समीकरण आप जानते हैं डियर कि द्विघात जो समीकरण होता है वो किसके फॉर्म का होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को गुणनखंड हल करने की विधियां तो डियर क्या हल करने की विधियां। अब यहां डियर द्विघात समीकरण को हल करने की निम्नलिखित विधियां हैं। द्विघात समीकरण को यहां डियर द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की निम्नलिखित विधि है। निम्नलिखित विधि है। अब डियर इसमें 3 विधियां होती हैं। एक तो पहला होता है गुणनखंडन विधि। क्या होता है डियर? गुणनखंडन विधि होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा होता है डियर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। विधि द्वारा। और तीसरा डियर होता है द्विघाती सूत्र द्वारा। ठीक है डियर, तो ये 3 आपके मेथड होते हैं। पहला होता है जब भी हम किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसके हल करने की 3 विधियां हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, और तीसरा होता है द्विघाती सूत्र द्वारा। ओके डियर, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि डियर, यही आपकी गुणनखंड विधि जो है वो चैप्टर जो आप अगली एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, कौन सी एक्सरसाइज 4C जो पढ़ने वाले हैं, उसी में इसी का डिस्क्राइब करा गया है। जो आपकी गुणनखंड विधि है वो उसका डिस्क्राइब किया गया है। ओके डियर, तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग है डियर, क्या पूर्ण वर्ग क्या रहेगा? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, और तीसरा होता है डियर द्विघाती सूत्र द्वारा। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि से हम किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, और आगे जो आपका एक्सरसाइज आएगा 4D उसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा पढ़ाया जाएगा, और जो अगला एक्सरसाइज होगा उसमें आपको द्विघाती सूत्र द्वारा बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है डियर, जैसे सपोज करिए आपको कोई इक्वेशन दिया है। एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 4C का पहला प्रश्न है
क्या है, ये है डियर। अच्छा, प्रश्न कैसे कहेगा, प्रश्न कहेगा, प्रश्न यहाँ नोट कर देते हैं डियर। प्रश्न कहेगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। कहेगा कैसे, प्रश्न कहेगा डियर, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को कौन सी विधि, गुणनखंडन विधि द्वारा हल कीजिए। यह ऐसे प्रश्न कहेगा, कोई भी आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा और आपसे कहा क्या जाएगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंडन विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ जैसे एक प्रश्न है, जैसे आपको दिया है कि x² माइनस 6x + 5। ओके डियर, तो हम इस इक्वेशन, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन से फॉर्म में है, इसी फॉर्म में ax² + bx + c = 0, इसी के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है और इस मुझे द्विघात समीकरण को हल करना, वो भी कौन से मेथड से, गुणनखंड मेथड से। तो डियर इसमें करते क्या है, सबसे पहला वर्क डियर होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। डियर आप अच्छे समझिए, एक प्रश्न समझ लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के प्रश्न में। तो सबसे पहला वर्क ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है, 1x² और यहाँ लास्ट टर्म कौन है, 5। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब मुझे ये इनका प्रोडक्ट जो है अपने ये माइंड में रख लेना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया है, वो 5 आ गया है। ओके डियर, अब मुझे क्या करना है, इस मिडिल टर्म को, किसको, मिडिल टर्म को ऐसे इसको दो पार्ट में सेपरेट करना है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनका अगर प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, और अगर इन दोनों को या तो जोड़े या तो घटा दे तो ये स्वयं माना जाएगा। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहला वर्क क्या होगा कि इन फर्स्ट और लास्ट का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए फर्स्ट में यहाँ कोई नंबर तो नहीं है, तो अगर कोई नंबर नहीं इसका मतलब 1 होगा, और 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 आएगा। तो 5 हमने यहाँ नोट कर लिया, ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब मुझे मिडिल टर्म को, बीच वाले टर्म को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में, 2 भागों में तोड़ना है कि जिनको गुणा करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और अगर ये इनको जोड़ दे या घटा दे तो ये इसके बराबर स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप यहाँ बताइए, हम 6 को ऐसे 2 भागों में कौन कर सकते हैं, जैसे 5 और 1 ले लिए तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो बताइए 6 आ जाए कि नहीं, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। इसका मतलब जोड़ा क्या बना, 5 और 1। अगर हम 5 और 1 ले लें तो 5 और 1 का जो गुणा होगा वो 5 आएगा, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 6 होगा। ओके डियर, तो पेयर क्या बना, 5 और 1 का। लेकिन ध्यान रखिएगा डियर कि अगर हम जो दोनों पेयर बनाए हैं उनमें साथ ये जो भी x लगा है तो दोनों के साथ x लगाना मत भूलिएगा। अगर यहाँ m है तो दोनों के साथ m लगाना मत भूलिएगा। अगर y है तो y भी लगेगा, जो भी होगा उससे वही लगेगा, तो दोनों के साथ लगाना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे। ध्यान रखना डियर, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कौन कौन से, पहले टर्म में और अंतिम वाले टर्म में कोई चेंजमेंट नहीं, एकदम सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। तो यहाँ पहला टर्म कौन है, x² है। अब मुझे इस टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना था, तो पहला पार्ट क्या था, 5। अच्छा बताओ बेटा कि 5 और 1 को अगर मुझे जोड़ना है तो जोड़ने पर तो 6 आएगा। तो अगर ये जोड़ने पर 6 आएगा तो इसका मतलब है दोनों के सामने वाले चिन्ह समान होने चाहिए। भाई जुड़ता कब है, जब दोनों के सामने चिन्ह कौन सा हो, ये दोनों के सामने या तो प्लस हो या तो माइनस हो। तो लेकिन यहाँ मुझे लाना है माइनस, इस वजह से दोनों के सामने क्या होगा, माइनस होगा, तभी जुड़ेगा। अगर माइनस जुड़ेगा तो इसका मतलब है -6 आएगा। अगर हम दोनों के सामने प्लस कर देते तो ये +6 आ जाता है, जो कि मुझे +6 नहीं लाना, कितना लाना, -6। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पहला पेयर -5x और दूसरा पेयर कितना हो जाएगा, 1x। और 1 लिखा नहीं जाता है, लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अंतिम वाले टर्म को भी एकदम डोंट टच, कोई परिवर्तन नहीं, एकदम वैसे उतार लेंगे चिन्ह को। फिर से एक बार समझिए डियर,
पहले मुझे क्या करना था, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आया, 5 आया। अब मुझे मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना था, ऐसे दो भागों में विभाजित करना था कि जिनका गुणा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, लेकिन अगर उनको जोड़ देती है स्वयं आ जाए। तो हमने जोड़ा क्या बनाया, 5 और 1 का। अगर 5 और 1 को जोड़ेंगे तो देखो 6 आया कि नहीं, 5 और 1 को जोड़ने पर 6 मिलेगा। लेकिन अगर जोड़ना है तो इसका मतलब या तो दोनों के सामने माइनस माइनस होगा या तो दोनों के सामने प्लस प्लस होगा। तो अगर मुझे प्लस लाना है तो यहाँ दोनों के सामने प्लस कर देते, लेकिन यहाँ माइनस लाना था, इसीलिए हमने दोनों के सामने माइनस करा। और अच्छा, इनका गुणा भी करेंगे तो ये 5 आएगा, क्योंकि 5 1 5 होगा। ठीक है, अब कितने पद बन गए, एक टर्म बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया। मुझे 2 का पेयर बना लेना है। कितने कितने का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बना लेना डियर। तो यहाँ से ऐसे बना लेंगे। अब ये बताइए, पहले पेयर में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में आपको दिख रही है। तो एक्स मुझे दोनों में दिख रहा है, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। अब अगर जो दोनों में दिख रहा है इसका मतलब उसको हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेते हैं डियर, तो पहले x ले लो और इसके बाद यहाँ आप छोटा ब्रैकेट लगाओगे और छोटे ब्रैकेट के अंदर किसको लिखोगे, इन्हीं में से जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो कॉमन किसको लेना है, मुझे x को लेना, तो x ले लिए, इसके बाद छोटा ब्रैकेट लगा दिए। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे डियर, जो यहाँ पहले टर्म में बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का मतलब ये 2 बार x है। तो अगर 2 बार x में से एक बार x बाहर ले लिए तो एक बार तो बचेगा ही बचेगा। अच्छा, इसमें तो हो गया। अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। अब बताइए, अगर इसमें से x निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 5 नहीं बचेगा। फिर से इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन था, दोनों टर्मों में x कॉमन था, तो x ले लिया। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेंगे, जो इनमें से बचेगा उसको लिखेंगे। तो अगर ये 2 बार x है तो एक बार निकाल लेंगे तो एक बार तो बचेगा ही बचेगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा, और यहाँ इनमें से अगर हम x को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, सॉरी 5 बचेगा। ओके के लिए डियर। अब दूसरे पेयर में देखिए, दूसरे पेयर में आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दोनों में x है, नहीं है। क्या दोनों में कुछ ऐसी संख्या है जिसका टेबल दोनों में जाता हो, नहीं है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ कोई कॉमन ना हो वहाँ क्या होता है 1। अगर यहाँ -1 है, माइनस है तो -1 कॉमन लीजिएगा, अगर यहाँ +1 है तो +1 कॉमन लीजिएगा। तो जब यहाँ माइनस वाला कॉमन ले लेंगे तो माइनस से 1 से लेने से कोई अंतर नहीं पड़ता अंदर। अगर पड़ेगा तो सिर्फ ये जो साइन है ये इधर माइनस है, ये माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल देगा, यानी क्या हो जाएगा x -5। ठीक है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ माइनस हो गया, ये जो प्लस थे माइनस हुआ। क्यों, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। अब देखिए डियर, अब 2 स्टेप फिर बन गए, 2 टर्म बन गए। एक टर्म ये पूरा है, एक टर्म पूरा ये है। अब इसमें आपको फिर क्या दिख रहा है, x -5 कॉमन दिख रहा है। तो x- जब 5 कॉमन ले लेंगे तो बताओ डियर इस टर्म में क्या बचेगा। यहाँ से जब x-5 ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और यहाँ से जब x-5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। हो गया, ये फैक्टराइजेशन डियर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फैक्टराइजेशन को इनको अलग अलग जीरो करना है। मतलब एक बार x -5 = 0 करना है तो x बराबर ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। और दूसरी बार हम दूसरे वाले फैक्टराइजेशन को 0 के बराबर करेंगे। तो दूसरा क्या है, x -1 है, x -1 बराबर 0 करेंगे तो इधर ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, तो यही जो x के मान निकलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, हल करना। हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। और यहाँ x का मान निकालेंगे कैसे, इस टाइप से। इस मेथड को कौन से कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के गुणनखंड विधि कहते हैं। और इसको कैसे करेंगे फिर से एक बार डियर अच्छे समझ लीजिए। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब बीच वाले टर्म को 2 भागों में ऐसे ब्रेक करना होता है कि गुणा करने पर उन दोनों पार्टों का गुणा करने पर इन दोनों गुणनफल के बराबर आ जाए, और उनको जोड़े या घटाएं तो स्वयं के बराबर आ जाए। अब 4 पद बन जाएंगे तो 4 पद जब बन जाएगा 2 का जोड़ा बना लेना है, और 2 के जोड़े में जो भी कॉमन हो कॉमन ले लीजिएगा। ओके डियर, ठीक है। चलते हैं, इसका दूसरा प्रश्न है डियर। अभी अगर नहीं समझ आएगा तो 1-2 प्रश्न और देखेंगे, अब अच्छे समझ में आएगा। ओके डियर, अगला प्रश्न है कि रूट में 3x² और प्लस क्या है 2x है और माइनस है 8√3 है। 8√3 = 0 है। ओके डियर, वही काम करना है।
ये भी मुझे कौन से मेथड से सॉल्व करना है, गुणनखंडन विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड में क्या करते हैं डियर, अभी आपको हमने बताया कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही प्रक्रिया अपनाइए। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट में कौन है, केवल मुझे नंबर से मतलब है डियर, तो यहाँ नंबर कौन है √3 है, और यहाँ नंबर क्या है 8√3 है। तो बताइए डियर, अगर √3 का मल्टीप्लाई 8√3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो केवल 3 हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 भी है तो 8 और 3 जा कितना होगा 24 होगा। इसका मतलब है जब हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा डियर 24 आएगा। कितना आएगा, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आएगा 24 आएगा। क्यों आएगा फिर से एक बार समझ लीजिए, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और ये जो बगल 8 है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, ये दोनों लोग 3 बन के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बीच वाले मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में सेपरेट करना है कि इन दोनों को गुणा करें, दो को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जिनका गुणा तो 24 आए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, और जब इनको जोड़े घटाएं तो ये 2 आ जाए। ओके डियर, तो बताइए अगर आपके पास मिल जाए 4 और 2, 6 और 4, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, इनका गुणा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अच्छा इनको घटाएंगे तो 2 नहीं मिलेगा, 6 और 4 को घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है जोड़ा क्या बना 6 और 4 का। तो पहले आपको बताएं कि पहले एकदम जो पहला टर्म है उसको आप कोई उसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे, एकदम सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। तो पहला टर्म क्या है √3x²। ओके डियर, अब मुझे क्या करना, इन्हीं को 2 पार्टों में डिवाइड करना था। कौन से 2 पार्ट मिले 6 और 4। अब ये बताइए 6 और 4 को जोड़ने पर 2 मिलेंगे, घटाने पर तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा, घटाने जोड़ने पर नहीं मिल रहा है तो घटाने पर 6 और 4 को घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। अब बात ये फंसी, अगर घटेगा तो 6 और 4 में से एक प्लस होगा एक माइनस में होगा। अब किसको प्लस करें किसको माइनस करें, तो ध्यान रखिएगा डियर, अगर बीच में मुझे यहाँ प्लस लाना है तो बड़ी वाले के सामने प्लस रहेगा और छोटी के सामने उसका अपोजिट। तो चिन्ह क्लियर हुआ, ध्यान रखना, फिर से एक बार समझिए, अगर मुझे यहाँ प्लस लाना है तो बड़ी वाली संख्या के सामने प्लस लगाना है और छोटी के सामने उसका अपोजिट यानी माइनस। अगर मुझे यहाँ माइनस लाना होता तो हम बड़ी वाले के संख्या के सामने क्या लगाते, माइनस लगाते और उसके दूसरे वाले के सामने अपोजिट मतलब प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ कौन सा पेयर बनेगा 6, प्लस में 6 रहेगा, और ध्यान रखिएगा अगर x है तो यहाँ भी x लगाना है। दूसरा क्या पेयर बना -4, तो -4 जो है वो क्या होगा, वो भी उसके साथ भी x रहेगा, और लास्ट वाले टर्म को भी एकदम कुछ नहीं करेंगे, एज इट उतार लेंगे, जैसे है वैसे उतार लेंगे। कोई दिक्कत, देखिए पहले वाले टर्म को ऐसे उतार लिए, अंतिम वाले टर्म को भी उतार लिए। अगर हम किसी में छेड़खानी किए हैं तो वो 2 में, 2 को कैसे छेड़खानी करे हैं, ऐसे हमने 2 पेयर बनाया कि जिनको गुणा करें तो इनके गुणनफल के बराबर जाए, लेकिन जोड़े घटाएं तो ये 2 आना चाहिए। तो आपको एक संख्या दिख रही होगी, 2 संख्या हैं 4 और 6, 6 और 4, 6 और 4 का जब गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, और जोड़े घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब मेरा इससे काम बन रहा है। अब यहाँ अगर इसका मतलब है अगर ये जोड़ने पर आए घटाने पर, तो घटाने पर आएगा 2, तो इस वजह से एक सामने प्लस होगा एक सामने माइनस होगा। अब बात ये फंसी किसके सामने प्लस लगाएं किसके सामने माइनस लगाएं। तो ध्यान रखना, अगर जिसके सामने, अगर मुझे जो लाना है वो चिन्ह जो है बड़ी संख्या के सामने रहेगा और उसका अपोजिट जो है वो दूसरे के सामने, और दोनों के साथ x लगा देंगे। ओके डियर, अब यहाँ 2-2 का पेयर बना लीजिए, बन गया पेयर, 2-2 का पेयर। अब बताइए डियर इसमें क्या है, अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो पहले आपको √3 बताते हैं, क्यों है अभी बता रहे हैं। अच्छा x भी है तो x भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर √3 भी निकाल लिए हैं और x 2 बार था, एक x भी निकाल लिए हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, जो बचेगा उसी को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ब्रैकेट के बाद हम किसको लिखेंगे, यहाँ से जो बचेगा, तो √3 तो बाहर निकाल लिए तो बचा नहीं, x 2 बार है, एक बार बाहर निकल तो भी नहीं बचेगा, अभी एक बार तो बचा है। अब यहाँ से चिन्ह, अब यहाँ क्या बचेगा डियर, ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 6 को क्या कर सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 कर सकते हैं, और इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, जिसमें इसको एक बार और करके बता देते हैं, थोड़ा सा डिराइव करके बता देते हैं। ये क्या हो जाएगा, करड़ी में 3x², इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे करड़ी में 3x -4x, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो अगले स्टेप में 3x² प्लस 2, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं √3x गुणे √3 -4x
-8 करड़ी में 3 बराबर कितना 0। ओके डियर, फिर से समझिए, ये जो 6 था इसको हमने 2 बार कर दिए 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3। अब जो 3 है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, किसी भी होल नंबर को 2 बार करड़ी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कॉमन दिख रहा होगा, देखिए 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x 3 तो बाहर नहीं बचेगा, x 2 बार तो 1 बार तो अंदर बचेगा ही, यहाँ प्लस लगाइए। अब यहाँ क्या बचा, अगर ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी तो क्या बचेगा 2√3। ओके, अच्छा अब डियर इसमें क्या कॉमन है, इसमें आ जाइए, इसमें कॉमन दिख रहा क्या आपको, 4 तो दिख रहा है, 4 पहाड़ा इसमें भी जा रहा है, 4 पहाड़ा इसमें भी जा रहा है, तो जिसका पहाड़ा दोनों में जाएगा इसका मतलब वही कॉमन है, तो लेंगे 4 कॉमन। लेकिन ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। तो माइनस था तो जब 4 यहाँ से ले लेंगे तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 4 तो बचेगा नहीं, केवल x बचेगा। और यहाँ माइनस चिन्ह लिए तो यही अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब बताइए 4 पहाड़ा 8 में कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 2√3 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब देखिए 2 पद बने, दोनों में बारी बारी फिर कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये x प्लस ये चीज़ जो है दोनों में है, यानी x प्लस 2√3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √x माइनस 4 = 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, इधर करके बता देते हैं डियर कितना है, x प्लस 2√3 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -2√3। और अगर दूसरे वाले को 0 करेंगे, रूट में 3x माइनस 4 = 0, तो रूट में 3x = उधर जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 4√3। ठीक है डियर, यही जो दोनों x के मान आते हैं इसी को हम इसका हल भी कह सकते हैं, और इसी दोनों मानों को हम इसके मूल भी कहते हैं। ठीक है, आगे पूछा जाएगा इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो इसके हल क्या हो जाएंगे, x के 2 मान निकल जाएंगे। पहला मान क्या है -2 करड़ी में 3, और दूसरा मान है 4 करड़ी में 3। समझ में डियर, अच्छा इसी को इसके मूल भी कहते हैं। क्लियर, ओके डियर, अगला प्रश्न लेते हैं, इसी का है प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 3 है, x² -3x -10 = 0। इसका मुझे क्या करना है, हल ज्ञात करना है, वो भी कौन से मेथड से, गुणनखंड विधि द्वारा। ओके, तो आप इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 10 है, तो 10 × 1 = 10 होगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई जो है, जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ आपको लिखना नहीं, एरो नहीं बनाना है, केवल ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं, या आपको अपने माइंड में सेटअप कर लेना कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आया है वो 10 है। अब मुझे मिडिल टर्म को, किसको, मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है 3 को, कि जिससे इनको गुणा करें तो 10 आ जाए, और अगर उनको घटा दें या फिर जोड़ दें तो कितना मिल जाए, 3। तो डियर एक जोड़ा बनेगा 5 और 2, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 दूनी 10, 5 में से 2 अगर निकल जाएगा तो 3 बचेगा। जोड़ने पर तो नहीं आएगा लेकिन घटाने पर आएगा। तो जोड़ डियर क्या बन रहा है, 5 और 2। अच्छा बताइए, क्या इन दोनों को जोड़ने पे 3 है, घटाने पे 3 आएगा। तो अब किसके सामने घटता तभी है जब एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस हो। बात ये फंसी किसके सामने प्लस लगाएं, किसके सामने माइनस लगाएं। तो डियर आपको बता रखा हमने कि जो अगर लाना है, जो बीच में आपको चिल्लाना, वो चिन्ह जो है बड़ी संख्या के सामने रहेगा, और उसका अपोजिट जो है उसके दूसरे के सामने। इसका मतलब है क्या बनेगा, -5 और +2। तो आपको पहले वाले टर्म को आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, एकदम सेम टू सेम उतार लेना है। और पेयर क्या बनेगा, एक -5 और इसके साथ x लगाना मत भूलिएगा, और दूसरा पेयर क्या बना, +2 और इसके साथ भी x लगेगा, और अंतिम वाले टर्म को बिना कोई चेंजमेंट किए ऐसे उतार लीजिए। ओके डियर, अब यहाँ से 2-2 का पेयर बना लीजिए। बताइए पहले पेयर में आपको क्या कॉमन दिखा, पहले पेयर मुझे दिख रहा x ना, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या लिखते हैं बताओ, x लिखने के बाद अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पहले टर्म में जो बचेगा उसको लिखते हैं। अच्छा बताओ, अगर x 2 बार यहाँ है, घात 2 का मतलब 2 बार है, अगर 2 बार है तो 1 बाहर हम निकालिए तो 1 बचेगा। और अच्छा यहाँ से अगर हम x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ओके भाई, यहाँ से अगर x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, केवल 5 ही तो बचेगा। और यहाँ क्या डियर, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 2 तो x तो नहीं है,
एक्स इसमें है बट इसमें नहीं है, तो एक्स का मतलब एक्स कॉमन नहीं है, लेकिन 2 है, 2 का पहाड़ा 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 का पहाड़ा दोनों में जा रहा है, 2 का पहाड़ा इसमें एक बार जा रहा है, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार जा रहा है, तो जो जिसका पहाड़ा दोनों में जाएगा वही होता है कॉमन। तो 2 का पहाड़ा जा रहा है तो इसका मतलब 2 कॉमन है। अच्छा बताओ डियर, अगर 2 यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पहले टर्म में क्या बचेगा, तो 2 तो बचेगा नहीं, केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। ध्यान रखिए अगर यहाँ प्लस लिया गया है तो यहाँ चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, अगर यहाँ माइनस लिया जाएगा तो अंदर वाला चिन्ह जो है बदल जाता है। अब बताइए 2 का टेबल जो है 10 में कितनी बार जाएगा, 10 में केवल 5 ही बार जाएगा, जितनी बार जाएगी उतने लिखिएगा डियर। अब देखिए x माइनस 5 आपको 2 बार दिख रहा है, तो अगर x माइनस 5 को निकाल देंगे, बाहर ले लेंगे, तो बताओ इसमें से क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, इसको x लिखेंगे, और यहाँ से अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, +2 बचेगा, यानी x + 2। ओके, अब एक बार डियर आपको इसको 0 करना है, x माइनस 5 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और एक बार आपको क्या करना है x + 2 को 0 करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। यही इसके क्या होंगे हल, यही इसके क्या होंगे हल। पहला हल क्या हो गया 5, और दूसरा इसका हल क्या हो गया -2, और आगे चल को इसी को हम क्या करेंगे, इसके मूल कहेंगे, कहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे पूरा प्रोसेस होगा, जो x का मान निकलेगा उसी को हम उसका मूल कहेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 4 क्या है, x² + x - 20 = 0। अब आपको थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, फिर से मेथड क्या है वही अप्लाई करिए बार बार। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20, या आपको अपने माइंड में सेटअप करना है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 20 हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, पहले वाले पेयर को, पहले वाले को टर्म को एकदम सेम टू सेम उतार, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कभी भी। अब मुझे अगर किसी में चेंजमेंट करना तो किसमें, ये जो मिडिल में लिखा है, बीच में लिखा है, उसमें चेंजमेंट करना है। बताओ अगर इसके सामने कोई संख्या नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ कौन संख्या है, 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 1 होगा। अब बताओ 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जिनका गुणा कितना आए 20 आए, इनका गुणा तो 20 आया था, तो हम 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणा 20 आए, और जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना मिल जाए 1 मिल जाए, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो बताओ 5 चौका 20, तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 तो मिल जाएगा, और अगर इनको घटाएंगे तब भी मिल जाएगा। भाई जोड़ने पर तो 4 5 9 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो मिल जाएगा 1, तो इसका मतलब 5 और 4 का जोड़ा बनेगा ना। अच्छा बताओ 5 और 4 को घटाने पर मिलेगा 1 की जोड़ने पर, घटाने पर। अब घटाने पर मिलेगा तो इसका मतलब है दोनों के सामने जो चिन्ह है वो अलग अलग रहेंगे, 5 के सामने कुछ दूसरा चिन्ह रहेगा और 1 के सामने कुछ दूसरा चिन्ह रहेगा। अब बात ये फंसी किसके सामने कौन सा चिन्ह रखें, तो आपको बता रखा डियर, जो बीच में चिन्ह हो वही चिन्ह हम बड़े के सामने रखेंगे, और उसका अपोजिट जो है वो छोटे के सामने। मतलब पहले 5 के सामने कौन सा साइन रखेंगे, प्लस रखेंगे, और 4 के सामने कौन सा चिन्ह रखेंगे, माइनस। तो अब पहला पेयर क्या बना 5 प्लस में 5 और x है तो x लगा दीजिए। दूसरा पेयर क्या बना माइनस में 4x, और इसको आपको क्या करना था, एकदम कोई टच नहीं, कोई इसमें परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम उतार लीजिए ना भाई। पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को कोई उसमें चेंजमेंट नहीं करते हैं। अगर मुझे चेंजमेंट करना होता तो ये बीच वाले भाग को। अब 4 पद हो गए, चारों पद में से 2-2 का जोड़ा बना लीजिए। पहले जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है, पहले दोनों में मुझे x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 बार x है तो 1 बार तो बचेगा भाई। अगर x² x कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा, 1 बार बचेगा, तो जो बचेगा उसी को लिखिए। और यहाँ प्लस है, इसमें से अगर x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कॉमन है, इसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, तो 4 का पहाड़ा इसमें भी जाएगा, 4 का पहाड़ा इसमें भी जाएगा, 4 का पहाड़ा इसमें 1 बार जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, तो इसका मतलब 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ आप माइनस है तो माइनस लीजिएगा। अब देखिए माइनस चिन्ह लेने की वजह से यहाँ अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। 4 को यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ माइनस लिए हैं तो अंदर वाला चिन्ह है जो है प्लस हो जाएगा। अब बताओ 4 का पहाड़ा 20 में कई बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना। अब फिर देखिए x + 5 ये 2 बार दिख रहा है, x + 5 और x + 5 2 बार दिखा है, तो जब x + 5 यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ से x + 5 निकाल देंगे केवल क्या बचेगा, x - 4 बराबर कितना 0। अब ये मिल गया, दोनों गुणनखंड हो गया, तो बारी बारी से आप 0 कर लीजिए। x + 5 = 0, तो x क्या हो जाएगा -5, और यहाँ से x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 ना। तो यहाँ से इसके हल क्या हो जाएंगे, x बराबर 1 आएगा, -4, और दूसरा कितना आएगा 4, ये आंसर हो गया। ओके डियर।